लोग कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा को उसकी लक की वजह से उनकी करियर में ग्रोथ मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया है। 2010 तक सिर्फ प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में थी, वो हॉलीवुड में नहीं पहुंची थी। तो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, शुरू में ही खुद को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे शोज में बोला है कि वो जब ऑडिशन के लिए जाती थी तो सीक्रेट जो किताब थी वो पढ़ती रहती थी। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है, वैसा उन्होंने जीना शुरू कर दिया था। तो आपको क्या सीख मिलती है? हमें भी वैसे जीना शुरू करना है। लक पे, किस्मत पर हमें यानी नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिस पर जाना है, हमें कर्म पर जाना है, हमें उसको जीना शुरू कर देना है। 2010 तक प्रियंका बॉलीवुड में थी, लेकिन उन्होंने खुद को इंटरनेशनल स्टेज पर देखना शुरू कर दिया था, ग्लोबल स्टेज पर देखना शुरू कर दिया था। फील करना, बोलना, वैसे एक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, उन्होंने विजुलाइज करना शुरू कर दिया था और वो हॉलीवुड तक पहुंच गई। आप देखते कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हमें भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो रियल लाइफ के जो अभिनेता है, रियल लाइफ की जो सक्सेस स्टोरीज है, उनको हमें फॉलो करना है, देखना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें किस्मत पर, लक पर नहीं जाना है। हम आपको खुद की जर्नी क्रिएट करनी है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम लिविंग अमेजिंग लाइफ। इस प्रकार से आपको पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किस्मत चेंज की है, उन्होंने अपना सपना जिया है। तो हॉलीवुड में 2010 तक थी, लेकिन उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर खुद को देखना शुरू कर दिया था। वो खुद को इंटरनेशनल स्टेज पर अवार्ड लेते हुए रेड कारपेट पर उन्होंने खुद को विजुलाइज करना शुरू कर दिया था और देखा कैसे यूनिवर्स ने उनका ये सपना पूरा किया। वैसी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स उनके सामने भेजते गए, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशंस में थी, वो प्रैक्टिस कर रही थी, उन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने ये बताया है कि 2010 तक तो मैं बॉलीवुड में ही थी, लेकिन मैंने खुद को रेड कारपेट पर देखना शुरू कर दिया था, खुद को ग्लोबली इंटरनेशनली स्टेज पर देखना शुरू कर दिया था। रेड कारपेट पर मैंने खुद को जब विजुलाइज किया तो वो इमोशंस, वो हाई वाइब्रेशंस उन्होंने अचीव कर लिए। यूनिवर्स वैसी अपॉर्चुनिटीज उनके सामने लाते गए, वैसे लोग उनको मिलते गए, रास्ते वैसे क्रिएट होते गए। और जब आप एक कदम आगे डालते हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। आपकी इंटेंशन क्या है ये यूनिवर्स को पता चल जाता है। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज, वैसे लोग आपके लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प लेकर अपने लाइफ को चेंज किया है, अपने कर्म पर भरोसा रखा है, वैसे ही उन्होंने एक्शन लिए हैं कि उनकी वो जर्नी में आगे बढ़ते हुए खुद को देखा है, जीना शुरू किया है। उन्होंने वैसे खुद को यानी जब हॉलीवुड में थी तब भी उन्होंने खुद को वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेज पर, ग्लोबल स्टेज पर, रेड कारपेट पर देखना शुरू कर दिया था। बार बार वैसे जीती गई। यूनिवर्स ने उनके साथ वैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू कर दिया, वैसे लोग भेजना शुरू कर दिया और वो वहाँ तक पहुँच गए। तो देखा आपने कैसे हम अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, तो कैसे यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए, हमारे ड्रीम लाइफ को पूरा करने के लिए, हमारे डेस्टिनी को क्रिएट करने के लिए। तो हमें खुद के लिए खुद होकर कदम उठाना है। जिस प्रकार से
प्रियंका चोपड़ा ने इमेजिनेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, तो आपको भी वैसे ही करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टूल है। अफर्मेशंस को रेडी कर लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पानी को चार्ज करके पीजिए, अफर्मेशंस बनाइए, अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। 3-6-9 टेक्निक आप कर सकते हैं। सुबह 3 बार, शाम को दोपहर को 6 टाइम और शाम में 9 टाइम। इस प्रकार से आप 45 डेज की ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें मज़ा आता है, उस टेक्निक को करके आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं। अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं, खुशियों को पा सकते हैं, ड्रीम डिज़ायर लाइफ को आप पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, खुद के लिए एक्शन लेना शुरू करना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जहाँ पर सोचेंगे, आपकी एनर्जी जहाँ पर जाएंगी, आपका फोकस जहाँ पर जाएगा, आपकी एनर्जी वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। यूनिवर्स का ये नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपको पॉजिटिविटी में रहना है, खुद के लिए प्यारा प्यारा सोचना है, खुद के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेना है। पॉजिटिव बुक्स को ज़रूर रीड करना है, खुद का एक टाइम टेबल ज़रूर सेट करना है और आपको खुद पर फोकस ज़रूर करना है। आपकी जर्नी अलग है, आपके सपने अलग है। प्रियंका चोपड़ा का जो सपना था वो अलग था, लेकिन आपके सपने अलग है। तो आप अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दीजिए। आप अपनी अच्छी सी एक स्क्रिप्ट बनाइए, अच्छे आप अफर्मेशंस बनाइए, ग्रेटिट्यूड के साथ बनाइए, लिखित में बनाइए, उसको मिरर में देखकर प्रैक्टिस कीजिए। बैठकर उसको सुबह शाम अलार्म लगा के घड़ी में उसको विजुलाइज कीजिए। 8 मिनट का विजुलाइजेशन आपके सपने को, डेस्टिनी को जल्दी अचीव करता है। तो आपको बैठकर विजुलाइज भी उस चीज़ को ज़रूर करना है, उस इमोशंस में आपके अंदर हार्ट में फील करना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, कर्मों पर ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बुक्स रीड करने हैं, विजुलाइजेशन करना है, अफर्मेशंस करना है। जो भी गोल है उसको आपको विजुलाइज करके उसके लिए शुक्रगुजार होकर, वो ऑलरेडी आपने पा लिए हैं ऐसे ही फील करके फिर आपको सोना है। और डेली 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 जब आप ये करते हैं तो उस सुप्रीम पावर को आपका नेक इरादा, इंटेंशन पहुंच जाती है। वैसे ही रास्ते आपके लिए बनाए जाते हैं, आपके साथ वैसे ही लोग आकर जुड़ जाते हैं। कोई ना कोई माध्यम बनता है और उस जर्नी तक आप ज़रूर पहुंच जाते हैं। और आपको जो भी पाना है लाइफ में, हेल्थ के एरिया में हो सकता है, रिलेशनशिप के एरिया में हो सकता है, करियर के एरिया में हो सकता है, या मनी के क्षेत्र में भी आप इसे ज़रूर पा सकते हैं। तो जिस प्रकार से 2010 में सिर्फ बॉलीवुड में ही थी प्रियंका चोपड़ा और उन्होंने विजुलाइज किया, लॉ ऑफ किस्मत पर नहीं, अपने लक पर नहीं गई। उन्होंने एक साधारण सी लड़की, बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो सीक्रेट मूवी को देखती थी, सीक्रेट किताब जब वो इंटरव्यूज के लिए, ऑडिशन के लिए जाती थी तो उनके पास रहता था, वो पढ़कर जाती थी। उन्होंने वैसे एक्ट करना, जीना शुरू कर दिया था। वो बार बार इसी माहौल में रहती थी, उसी प्रैक्टिस में रहती थी, बार बार लगातार प्रैक्टिस उन्होंने किया है। और जब बॉलीवुड में थी तब भी उन्होंने खुद को ग्लोबल स्टेज पर, इंटरनेशनल स्टेज पर, रेड कारपेट पर उन्होंने खुद को देखा, वैसे जीना शुरू कर दिया था। और यूनिवर्स ने वैसी अपॉर्चुनिटीज लाकर रख दी और आज उनकी वो रियलिटी बन गई है। तो आप भी अपने लाइफ के शिल्पकार है, आप खुद के लाइफ के क्रिएटर है। तो आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ को ज़रूर चेंज करना है। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, फेथ रखिए, भरोसा रखिए और अपने लाइफ में खुशियों को ज़रूर लेकर आइए। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी जर्नी आज से ही स्टार्ट कर देंगे। सीक्रेट मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए
और आराम से देखिए, बार बार देखिए, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, बैठकर इंटेंशन के साथ देखिए, अकेले में बैठकर ज़रूर देखिए। और सीक्रेट बुक को आज ही ऑर्डर कर दीजिए और उसको देखकर उसको भी पढ़िए, उसको उतारिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए और अपने जीवन के क्रिएटर आप खुद है। खुद की जर्नी के लिए ये एक्शन आपको ज़रूर लेना है और इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर आपके जीवन में लेकर आना है। तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस की ताकत पर, सेल्फ लव पर, मेडिटेशंस पर। तो आप इन टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, किसी और को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। लाइफ अगर एक की भी चेंज होती है तो बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आपको इसे ज़रूर प्रैक्टिस में लाना है, जीवन को चेंज करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके जाना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आज से ही जर्नी को स्टार्ट करना है विथ पॉजिटिविटी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, हाई वाइब्रेशंस में रह के, पॉजिटिव सोच कर, अच्छे कर्म के साथ। तो आप इस जर्नी में आगे बढ़िए और खुश रहिए। वीडियो को अभी तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपके सारे सपने पूरे हो जाइए और आपके जीवन में भर भर की खुशियाँ आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।